हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज के दिन मेरे लिए स्पेशल है बिकॉज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे। यस, वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप। और ट्रिप कहाँ की है? सोचिए सोचिए सोचिए, नहीं पता। हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। यस, वी आर गोइंग थाईलैंड। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम लास्ट टाइम थाईलैंड गए थे तो हम लोग एज अ कपल गए थे, बट दिस टाइम वी आर गोइंग एज अ पेरेंट्स। यस, सो ये माइंड की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। और हम जा रहे हैं फुकेत, जो कि बैंगलोर से फुकेत का ट्रैवलिंग टाइम होगा बाय फ्लाइट 4 आवर्स 10 मिनट्स। हाँ, इतना ही दिखा रहा था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बुक की थी अकासा एयर की फ़्लाइट, तो हम लोग उससे जा रहे हैं। और हम अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह से जगे हुए हैं। हमारी फ़्लाइट का टाइम बेसिकली है 9:30 AM, बट पहले हमारा 10:15 था, बट उन्होंने रीस्केड्यूल करके टाइम जल्दी कर दिया। बट एज यूजल ये सब तो हमारे साथ होता ही रहता है, कभी फ़्लाइट का टाइम चेंज, कभी फ़्लाइट कैंसिल, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये तो हमारी लाइफ में नॉर्मल ही हो चुका है। तो हम लोगों का फ़्लाइट है 9:30 AM का, और अभी बज रहे हैं 7:15। तो हम लोग जा रहे हैं। तो अभी सब कुछ हो चुका है, इमिग्रेशन, वेब चेक इन, बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेकिंग, सब कुछ बहुत जल्दी, ईज़िली, बहुत स्मूथली, बहुत जल्दी हुआ था। मुझे लगता है विदिन 1 आवर एवरीथिंग वाज डन। उससे भी कम टाइम में हो गया था। तो थोड़ा माइंड के साथ एकदम इधर उधर घूम रहे थे तो थोड़ा टाइम लग गया। तो सब कुछ हो गया। हमने कहा फाइनली सब कुछ होने के बाद थोड़ी एक जगह पर बैठते हैं, कुछ खाते पीते। तो अब मैं जाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और जो सुबह की फ़्लाइट होती है उसमें यही रहता है कि आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते हो और सुबह जल्दी उठ के जाना होता है। तो वही हमारा फेस चल रहा है। तो चलो चलते हैं। और ये स्पेशली ये ट्रिप हम लोगों ने इसलिए प्लान किया है क्योंकि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि हम लोग माइंड के साथ जाने वाले हैं। और ये माइंड का हम सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं। यस, तो वो हो जाएगा सेकेंड 2 इयर्स का। तो हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के स्पेशली थाईलैंड जा रहे हैं। और चलिए, लास्ट टाइम गए थे तो थाईलैंड का एक्सपीरियंस वाज टू गुड। आई होप कि इस बार भी वैसा ही एक्सपीरियंस रहे, सब कुछ अच्छा जाए। चलिए तो चलते हैं हमारी थाईलैंड ट्रिप की तरफ। चलो। अभी हम एक जगह बैठ गए हैं और खा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और डोसा हमारा एक तरफ। तो हम लोग खा रहे हैं डोसा। डोसा मुझे बहुत पसंद है और सुबह मेरे ब्रेकफास्ट में डोसा, इडली, पोहा ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो खाने वाले में डोसा, बहुत भूख लग रही है। और जिस जगह हम खा रहे हैं उसका मतलब कह सकते हैं कि एम्बियंस इज़ टू गुड। बहुत सुंदर है, क्यूट सा देखने में है। इसको देख के ना मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, नैनों में सपना, सपनों में सजना। आप सोचोगे ये गाना क्यों? तो एक सेकंड दिखाते हैं। मटकी, मटकी एंड मटकी, एंड देयर आर सो मेनी मटकीज। और ये रहा मेरा डोसा। ये दूसरा आप देख सकते हैं माइन का पालक पराठा है। तो उसको भी फिर भी मतलब जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर का खाना करते हैं। वैसे वहाँ जाके तो खाए गई, बट ठीक है, घर से हम उसके लिए पालक पराठा लेके चले थे। और ये प्यारी प्यारी गुड्डे गुड़िया भी रखे हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं थाईलैंड। यस, सो फाइनली वी रीच ऑन टाइम। फ़्लाइट का टाइम का कोई इशू आया नहीं इतना, ठीक है। 4 आवर्स से ज़्यादा की जर्नी थी। अब फ़्लाइट में माइंड तो सोए नहीं, वो उसका कुछ कर नहीं सकता। 1 आवर सोए, उसके बाद हम लोग मस्ती करते रहे, खूब मस्ती की उन्होंने तो फ़्लाइट में। आस पड़ोस वाले सबको परेशान किया उसने। और सो मेन थिंग यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का रहता है कि वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस में क्या क्या है, कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल है। लास्ट टाइम हम जब लोग आए थे तो बहुत सारा फॉर्म्स का, फ़ोटोज़ का, सब कुछ फिल करना है, इतना सारा, बहुत सारी चीज़ें थी।
बट इस बार कुछ भी नहीं है। इस बार सिर्फ एक ही है कि पहला आपका TDAC फॉर्म होता है जो आपको ऑनलाइन फिल कर सकते हो, जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स पूछ लेंगे कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, लाइक कब ट्रैवल कर रहे हो, कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, व्हेन यू विल कम बैक, और उसके साथ साथ कौन से होटल में रह रहे हो, ये वो बस इतना ही डिटेल्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से भर सकते हो। TDAC इज़ बेसिकली थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जो आपको भरना है, जो बेसिकली आप जब टिकट बुक किया है जिस डेट का है उसके 72 आवर्स के अंदर आपको भरना होता है। और वो फॉर्म भरने के बाद बस यहाँ पे आपको जब आप बेसिकली मतलब जिस जगह से आप बोर्ड कर रहे हो, जैसे मैं बैंगलोर से आई हूँ, तो बैंगलोर से आने के टाइम पे आपको स्टार्टिंग में आपको पूछते हैं कि सर TDAC फॉर्म आप दिखाइए, तो बस वहीं पे दिखाना पड़ा था। बट थाईलैंड में आके कुछ भी नहीं था ऐसा। यस, थाईलैंड में आके ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने बस ये था कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं रजिस्टर्ड हो तो यहाँ के उनके खुद की स्क्रीन्स हैं, लाइक जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। बट अगर रजिस्टर्ड है आपका ऑलरेडी, तो कुछ नहीं, सीधे चलो अपनी इमिग्रेशन की लाइन में, और आपको कुछ नहीं करना है। वो बेसिकली बस आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपकी टिकट्स देखेंगे, और उसके साथ साथ वही टर्म एक्सप्रेशन होते हैं जो आपके मतलब फिंगर्स के वो लेंगे, और उसके साथ साथ आपका फ़ोटो लेंगे आप उनके कैमरे से, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, कुछ उस टाइम पे आपको नहीं दिखाना है ना। फ़ोटो हम लोग लेके आए थे, लास्ट टाइम भी हम लोग फ़ोटो लेके आए थे अपनी, कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की जरूरत पड़ी है, जो कि पड़ी थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं थाईलैंड। अब चलते हैं घूमने। पहले घूमने नहीं जाना है, पहले होटल जाके रेस्ट करते थोड़ा, उसके बाद घूमते। तो चलिए होटल चलते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।